अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज निधन हो गया। 85 वर्ष की उम्र में आचार्य सत्येंद्र दास को ब्रेन हेमरेज के बाद लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था। 3 फरवरी से उनका इलाज न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में जारी था। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 7 बजे उन्होंने लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। वहीं कुछ देर पहले ही उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से अयोध्या लाया गया है। देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास आज हमारे बीच नहीं रहे। 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ पीजीआई में 3 फरवरी से ही ब्रेन हेमरेज के बाद उनका न्यूरोलॉजी वार्ड में एचडीयू में इलाज चल रहा था, जहां आज सुबह 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमीत, आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच चुका है। यहां से उनकी अंतिम विदाई को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? प्रीति, देखिए, अब से कुछ देर पहले ही आचार्य सत्येंद्र दास जी का जो पार्थिव शरीर है वो अयोध्या पहुंच गया है। आज ये जो सत्येंद्र दास जी का जो आश्रम है सत्यधाम गोपाल मंदिर रामघाट, वहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और आज पूरे समय अंतिम दर्शन जो भी उनके भक्त हैं वो करेंगे। और कल के समय जो है ये संतों ने निर्णय लिया है कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को अंतिम विदाई दी जाएगी और जो पवित्र सरयू नदी है वहां पर जल समाहित किया जाएगा, जल समाधि दी जाएगी। तो आचार्य सत्येंद्र दास जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या के साधु संत, उनके भक्त वो आश्रम में पहुंच रहे हैं। महाराज जी का दर्शन लोग कर रहे हैं। और आपको बताएं प्रीति, क्योंकि बहुत बड़ा अगर देखें तो ये क्षति है, क्योंकि मुख्य पुजारी के रूप में लगभग 37 साल तक भगवान श्री राम की उन्होंने आराधना की है, सेवा की है। और उससे पहले वो हनुमानगढ़ी में थे, हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान जी के पुजारी के रूप में रहे हैं। और अगर आप देखें तो 1992 से लेकर फिर जब 2010 में हाईकोर्ट का जब निर्णय आया, हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और फिर उसके बाद जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वो सभी पल के साक्षी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आचार्य सत्येंद्र दास जी की एक बहुत बड़ी मान्यता रही है। तो आप ये मान सकती हैं कि एक बड़ी क्षति है अयोध्या के लिए, देशवासियों के लिए भी। शुक्रिया मनमीत, जानकारी साझा करने के लिए।